श्री गंगा सभा द्वारा गंगा सप्तमी पर गंगा महोत्सव का आयोजन किया गया। गंगा सप्तमी पर गंगा महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मां गंगा की पूजा अर्चना कर गंगा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। गंगा सप्तमी मां गंगा का अवतरण दिवस कहा जाता है। माना जाता है कि जन्म के बाद से ही ब्रह्मलोक में बहने वाली मां भगवती गंगा कालांतर में भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा सप्तमी पर शिव की जटाओं से अवतरित हुई थी। मान्यता है कि ठीक 1 महीने बाद मां गंगा धरावासियों के कल्याणार्थ धरती पर उतरी और गंगा सागर तक बही। कैलाश से गंगा सागर तक संपूर्ण गंगा क्षेत्र में सप्तमी के दिन गंगा उत्सव मनाया जाता है। मां गंगा के अवतरण दिवस की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को हमने गंगा सभा के पदाधिकारियों से जाना। देखिए, आज ही के दिन श्री गंगा जी धरातल पृथ्वी पर अपनी कृपा करी। आज के दिन इनका जन्म हुआ। वैसे तो अवतरण दिवस तो इनका ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन होता है और जो जन्म हुआ वो आज वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाया जाता है। ये तीनों लोक में ही, चाहे स्वर्ग लोक हो, धरती लोक हो, पाताल लोक हो, सभी जगह पर आज के दिन समस्त प्राणी मातेश्वरी का दोनों स्वरूपों का वो हमें जन्मदात्री अर्थात भुक्तिन च मुक्तिन हमारे इस भुवन में समस्त मनोरथ पूर्ण करती हैं और साथ में हमारे जो भी पूर्वोत्तर बुजुर्ग हुए हैं उनको तारने का भी कार्य यही करती है। ये माँ गंगा जी सलीला परमात्मा का साक्षात निराकार स्वरूप। बाकी तमाम स्वरूप जितने भी हम देवताओं के अभिनंदन करते हैं वो साकार मूर्ति रूप में करते हैं, परंतु जो जल रूप में, वैसे तो सभी माताएं जमुना जी, सरस्वती जी, कावेरी जी, शिप्रा जी हैं, परंतु श्री गंगा जी जो हैं वो साक्षात परमात्मा का निराकार रूप हैं। इसमें हमारे जो प्रमुख तीनों देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका तीनों का ही जो द्रव्य रूप है, बद्रीनाथ से अलकनंदा रूप, केदारनाथ जी से मंदाकिनी रूप और गंगोत्री से भागीरथी रूप, वहाँ की दिव्य जड़ी बूटियाँ, संजीवनी बूटी जैसी दिव्य बूटियों का द्रव्य अपने अंदर युक्त करते हुए जब ये हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर पधारता है तो इसका स्वरूप अलकनंदा भी अपना रूप, भागीरथी भी अपना रूप और जाह्नवी भी अपना रूप, सब मंदाकिनी भी अपना रूप माँ गंगा को समर्पित कर चुकी होती हैं। और इस स्थल पर जहाँ पर अभी आप ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो रहा, दो शब्द निवेदन सभी से करने का, उन तीनों देवताओं के नाम से ही हमें जाना जाता है। भगवान विष्णु के नाम पर हम इसको हरिद्वार नाम से संबोधित करते हैं और भगवान शिव के नाम पर, उनके चरणों के नाम पर हर की पौड़ी नाम से संबोधित करते हैं। और जिस स्थान पर अभी अभी हम लोग पूजन करके आए हैं उस स्थान को ब्रह्मकुंड के नाम से अर्थात भगवान ब्रह्मा जी का कुंड नाम से संबोधित करते हैं। इसलिए तीनों देवताओं का जो साक्षात स्वरूप माँ गंगा के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। पूरे विश्व के अंदर एकमात्र यही एक स्थल है जिस पर तीनों देवताओं का साक्षात स्वरूप निराकार रूप में हम दिव्य दर्शन करके अपनी जीवनदायिनी भी और अपनी मोक्षदायिनी की भी कामना माँ गंगा से करते हैं। और आज भी हमने माँ गंगा से यही कामना करी कि पूरे विश्व को समस्त रोगों से मुक्त करके वैभव प्रदान करें और हमारे जो भी बुजुर्ग जो आज हमारे बीच में नहीं हैं उन सबको मुक्ति प्रदान करें। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री गंगा जी की। गंगा सप्तमी पर बधाई देते हुए जयपुर राजस्थान से पधारे महामंडलेश्वर श्री मोहनदास जी महाराज ने कहा कि माँ गंगा मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी अनुष्ठानों में माँ गंगा के जल का प्रयोग किया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा मैया के पूजन व स्नान से रिद्धि, सिद्धि, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का क्षय होता है। महामंडलेश्वर श्री मोहनदास जी ने कहा कि इस दिन गंगा पूजन से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। महामंडलेश्वर श्री मोहनदास जी ने कहा कि इस दिन जो कोई जरूरतमंद, गरीबों, असहाय और ब्राह्मणों को दान करता है उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी पर आयोजित गंगा महोत्सव को 4 चांद तब लग गए जब विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर प्रसिद्ध भजन प्रवाहक कन्हैया मित्तल ने गणेश आरती से शुरू करा
जो राम को लाए हैं जैसे भजनों से ऐसा समा बांधा कि लोग जोशपूर्ण माहौल में सुध बुध खो झूम उठे।